आज हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की। ये एक बहुत ही दुखद घटना है जिसने हम सबको हिला दिया है। हाँ बिल्कुल, एक भयानक त्रासदी। हमारे पास इससे जुड़े कई समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस हादसे के जो जरूरी पहलू हैं, जो तथ्य हैं, उन्हें समझें। ठीक है। तो ये कहानी है एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 की। तारीख थी 12 जून 2025। ये विमान एक बोइंग 778 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। इसमें कुल 242 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। अच्छा। लेकिन हुआ ये कि टेक ऑफ की मुश्किल से शायद 17 सेकंड के अंदर ही जब विमान ऊपर उठ रहा था, उसने अचानक ऊंचाई खो दी। एक मीडिया कॉल तो की गई, लेकिन लगभग फौरन ही विमान मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया और फिर बस आग का गोला बन गया। ये हादसा वाकई बहुत भयानक था। विमान में जो 242 लोग थे, उनमें से 241 की मौत हो गई। Oh God। और इतना ही नहीं, जमीन पर हॉस्टल में जो छात्र और स्टाफ थे, उनमें से भी कम से कम 29 लोगों की जान चली गई। बाप रे। मृतकों में कई देशों के नागरिक शामिल थे, करीब 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक। ये सच में एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। लेकिन इसी तबाही के बीच एक ऐसी बात हुई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। हाँ, क्या? सीट 11A पर एक ब्रिटिश भारतीय यात्री थे, विश्वेश कुमार रमेश। हाँ। वो इस हादसे में बच गए। सच में? कैसे? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो विमान के मलबे से काफी दूर जा गिरे। और सोचिए, जख्मी हालत में, सदमे में वो खुद चलकर एक सुरक्षित जगह पहुंचे। अविश्वसनीय। और बाद में उन्होंने वीडियो कॉल पर अपने घरवालों से बात भी की। मतलब ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी आपदा के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, वो भी काफी तेजी से और बड़े लेवल पर शुरू हुआ। हाँ, वो तो जरूरी था। 300 से ज्यादा फायर फाइटर्स, दर्जनों एम्बुलेंस, फिर अहमदाबाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज तो थी ही, साथ में सेना, CRPF, CISF, BSF और NDRF की टीमें भी बचाव कार्य में लग गई। काफी बड़ा ऑपरेशन रहा होगा। हाँ, अकेले सेना और CRPF ने ही करीब 130 से 150 जवान और दूसरा जरूरी सामान भेजा था। जांच की बात करें तो एक अच्छी खबर ये रही कि जांचकर्ताओं को हादसे के करीब 28 घंटे के अंदर ही विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। हाँ, ये ब्लैक बॉक्स कहलाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं से पता चलेगा कि आखिर गड़बड़ी हुई कहाँ थी। तो अब जांच का फोकस इसी पर है कि क्या थ्रस्ट में कोई दिक्कत थी, या फ्लैप्स ने काम करना बंद कर दिया, या इंजन फेल हुआ, या कोई और सिस्टम फेलियर था। हाँ, और इसी वजह से जो हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी है, DGCA, उसने फौरन एक्शन लिया। एयर इंडिया के पास जितने भी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स है, मतलब सभी 34 विमान, उनकी तुरंत सेफ्टी जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। अच्छा, मतलब पूरे बेड़े की जांच? जी। इसमें खास तौर पे इंजन कंट्रोल, पावर सिस्टम, हाइड्रोलिक्स, फ्लैप्स, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो विमान बनाने वाली कंपनी है बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी GE, उनकी टीमें भी जांच में शामिल है। पीड़ितों की पहचान करना वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी ना? बिल्कुल, ये एक बहुत ही मुश्किल और संवेदनशील प्रक्रिया होती है। ताजा जानकारी ये है कि DNA टेस्टिंग के जरिए अब तक 245 शवों की पहचान हो पाई है। अच्छा। और उनमें से 245 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। बाकियों की पहचान का काम अभी चल रहा है। एयर इंडिया का संचालन अब टाटा ग्रुप करता है। उनकी तरफ से मुआवजे का भी कुछ ऐलान हुआ है? हाँ, टाटा ग्रुप ने कहा है कि वो हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपीस का मुआवजा देंगे और जो लोग घायल हुए हैं उनके इलाज का पूरा खर्च भी उठा रहे हैं। ये जरूरी कदम है। बिल्कुल। और साथ ही जो लोग इस हादसे के सदमे से गुजर रहे हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट टीमें भी काम कर रही हैं, काउंसलिंग वगैरह दे रही हैं। ये भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एक और बात, ये हादसा 1996 में चरखी दादरी में जो 2 विमान हवा में टकरा गए थे, उसके बाद भारत का सबसे घातक विमानन हादसा है। ओहो, मतलब ये बहुत बड़ी घटना है एविएशन हिस्ट्री में। जी बिल्कुल। लेकिन इस पूरी त्रासदी में एक हिम्मत देने वाली बात भी सामने आई। वो क्या? वो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था जहां विमान गिरा, वहां के जो छात्र और डॉक्टर्स बच गए थे, उन्होंने फौरन ही अपने घायल साथियों और दूसरे लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वाओ, ये वाकई काबिल तारीफ है। हाँ, उनके इस जज्बे ने यकीनन कई और जानें बचाई होंगी। सही कहा। तो अभी की स्थिति ये है कि हादसे की जांच चल रही है, ब्लैक बॉक्स से मिले डेटा को एनालाइज किया जा रहा है, सेफ्टी चेक्स भी जारी हैं और पीड़ितों की पहचान और उनके परिवारों को मदद पहुंचाने का काम भी चल रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अहमदाबाद AI 171 हादसा एक भयानक त्रासदी थी। टेक ऑफ के फौरन बाद विमान क्रैश हो गया। लगभग 270 लोगों की मौत हुई, विमान में और जमीन पर मिलाकर। हाँ। सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच पाया। जांच अभी चल रही है और शुरुआती शक किसी तकनीकी खराबी पर है। और ये हादसा हमें कई चीजों पर सोचने को मजबूर करता है ना? जैसे हमारे मौजूदा एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल कितने पुख्ता हैं, ये जो इतने आधुनिक विमान हैं जिन पर हम इतना भरोसा करते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर क्या सवाल उठते हैं। सही बात है। और शायद सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई ऐसी विनाशकारी आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? ये कुछ गहरे सवाल हैं जिन पर हमें सोचना होगा।